का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. हर एक एंजल टीवी के दर्शकों जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end time. इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। The title of today's message is called Treasures of Darkness. आज की संदेश का शीर्षक यह है कि अंधकार की खजाने। Let us turn to the book of Isaiah chapter 45 and read verse 3. ऐशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक 45 अध्याय के 3 पद को हम पढ़ेंगे। I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who called you by your name, am the God of Israel. मैं तुझको अंधकार में छुपा दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। Why would God give us something from dark? क्यों परमेश्वर जो बातें अंधकार में हैं उसे हमें क्यों देना चाहते हैं? Is God not from light? क्या परमेश्वर ज्योति की ओर से नहीं है? This suggests that we will reclaim the powers that were originally the property of the light, but stolen by the darkness. और वो ये हमें दर्शाता है कि जो बातें जो हमारे लिए वास्तविक तरीके से ज्योति में से था, जिसने अंधकार ने चुरा लिया है, उसे हमें वापस देंगे। Treasures here are treasures of knowledge to begin with, but there is more. और यहाँ के खजाना जो है वो बुद्धि की खजाना है और ज्यादा उसकी आविष्कार करने के लिए हम देखेंगे। This world has been taken captive by the works of darkness because the prince of this world is Satan. ये संसार अंधकार ने अपने वश में कर लिया है, क्योंकि अंधकार का हकीम वो शैतान है। Thank God we have Jesus Christ who died on the cross for us so that we could be set free. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को भेजा, जिनके बलिदान के द्वारा हमें उन्होंने स्वतंत्र किया है। Let me just mention a couple of works of darkness that relate to these treasures. और हम कुछ बातों को आपको बताना चाहते हैं जो अंधकार के हैं, जो अंधकार के खजाने को दर्शाते हैं। There is a spirit of captivity. एक बंधन की एक आत्मा है। Our mind has been held captive in prison. हमारा विचार और मन वो बंदीगर में रखा गया है, बंदित किया गया है। As a result, we are not able to come out and have a free and abundant life. जिसका परिणाम स्वरूप हम उसमें से बाहर नहीं निकाल पाते हैं और अनंत जीवन, भरपूरी जीवन को नहीं पा सकते हैं। We have been bounded. हम बंधन में रखे गए हैं। In the early days of my life, I was taken captive by the spirit of religion, by the church I was going in. और मेरे जीवन की शुरुआत में मैं देखता हूँ कि मैं उस धार्मिक बातों की बंधन में था, जिस कलीसिया में मैं जाता था उसके दौरान में। My mother and my sisters were also taken captive by this spirit. और मेरी माँ और मेरी बहनें भी जो है इस बंधन के अधीन में थे। It was when I became a Christian that I felt the freedom from this captivity. जब मैं मसीह बना तब ही मैं इस बंधुआई से एक आजादी को महसूस किया। And my mother and my sisters never experienced the freedom that I had. और मेरे माँ और मेरे बहन जो आजादी मैंने अनुभव किया है, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। Because my mother was getting old, I decided to pray for her to be set free from this captivity. क्योंकि मेरी माँ बुजुर्ग होती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि इस बंधुआई से वो छुड़ नहीं पाए। So by God's grace, one day my mother decided to come to the meeting where I was attending. परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी माँ ने एक दिन निर्णय लिया कि जिस सभा में मैं शामिल होने वाला था, तो उसमें मेरे साथ चलने के लिए। In one day, she got a touch from the Lord. She accepted the Lord Jesus Christ
and she got baptized. और एक ही दिन में वो परमेश्वर को स्वीकार करी और यीशु के साथ जुड़ गए और बपतिस्मा भी उन्होंने ले लिया। After going through the waters of baptism, she came out of the water speaking in tongues, which was an evidence of the Holy Spirit. और पानी की बपतिस्मा में से वो जब बाहर निकल रही थी, वो तुरंत अन्य भाषा में बोलने लग गई। वो हमारे लिए एक सबूत है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी की। You see, my mother didn't have the free choice और हम देखते हैं कि मेरी माँ के पास एक स्वतंत्र चुनाव नहीं था, because she was taken captive by the spirit of darkness. क्योंकि वो अंधकार के द्वारा बंधुआई में रखी गई थी। I thank God and I praise God that I persevered for my mother's salvation. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए मैं लगातार उनके साथ प्रार्थना कर रहा था। Let us turn to the book of 2 Timothy chapter 2 and read verse 26. आइए हम दूसरी तिमुथियुस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में से 26वें पद को पढ़ेंगे। And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चे होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। This scripture came alive from my mother, and indeed it was a treasure that I will never forget. और ये वचन मेरे माँ की जिंदगी के लिए सच हुआ, तो इसीलिए वे मेरे लिए खजाना है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। Point number 2, there is a spirit of fantasy. दूसरी बिंदु, एक वासना की एक आत्मा है। Most minds are unsanctified, and therefore we need to consecrate our minds and our thoughts to the Lord Jesus and let go of fear. बहुत से मन और विचार अशुद्ध हैं, तो इसीलिए परमेश्वर से हमें मांगना है कि उसे शुद्ध करें और उस सारे डर से हमें स्वतंत्र करें। Let's turn to the book of Proverbs chapter 21 and read verse 6. आज जो है नीति वचन की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के 6ठे पद को हम पढ़ेंगे। Getting treasures by a lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वो वायु से अंड जाने वाला कुहारा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। People can conjure up all sorts of evil actions, and then, when they are fully controlled by Satan, commit the most disgusting crimes and behavior. जब लोग लगातार बुराई को करते रहते हैं, तो वे सब उस आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा अपराधों को और बड़े घोर पापों को करने लग जाते हैं। Let me just give you an example that's common to everyone. और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो सब लोगों के लिए सामान्य है। Many people think in their thoughts, how can I get rich quick? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं जल्दी जल्द कैसे अमीर बन सकता हूँ। So they conjure up many fantasies like, well, I could be selling drugs and I can make big money. वो अपने दिमागों में ऐसे विचारों को बटोरने लग जाते हैं कि सोचकर कि मैं ड्रग्स की खरीदारी या भेजने के पाऊं, जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। Or I could lie and borrow money from a friend and never have any intentions to pay him back. और मैं अपने दोस्तों से झूठ बोलकर मैं पैसा उधारी लूं, और जिसका कोई मकसद मेरे नहीं रहेगा कि उसे वापस लौटाने की। All these fantasies that are conjured up in our mind will only bring bad results. इस प्रकार की वासना जो हमारे दिमागों में उत्पन्न होता है, वो सिर्फ जो है बुराइयों को हमारे जीवन में ले आता है और बुरे सपनों को ले आता है। And when the law of this nation or the nation that you live in catches up to you, you will end up going to jail. और हम जिस देश में रहते हैं उसकी कानून हमें पकड़ लें, तो हम जो है उसकी परिणाम देख सकते हैं, हम जेल जाएंगे। You will go to jail if you are caught doing all these fantasies of evil. बुराई की इस वासना को अगर आप पूरा करेंगे, आप जो है पकड़े जाएंगे और जेल जाते देख सकते हैं। Point number 3, there is a spirit of offense. तीसरी बिंदु, अपमान की आत्मा। Offended people produce much fruit of bitterness, strife, hatred, resentment, and many more. अपमान किए हुए लोगों के अंदर हम देखने पाते हैं, जिसके परिणाम हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कड़वाहट और एक दूसरे के प्रति बैर और एक दूसरे के प्रति जलन और लड़ाई होते हैं। Offense is rampant from the lack of genuine
godly living in the lives of people. लोगों के अंदर ईश्वरीय जीवन की कमी होने के वजह से ये अपमान करने स्वभाव बहुत से हम देख सकते हैं। Our response to deal with offense will determine our future. उस अपमान के विरोध में हम कैसे बर्ताव करते हैं वो ही हमारे भविष्य को निर्णय करता है। Knowing all this information, they are like treasures for us to get rid of darkness. और ये सब की जानकारी हमारे लिए खजाने के समान है जिससे कि हम अंधकार से छुटकारा पा सकें। Let us turn to the Gospel of Luke, chapter 17, and read verse 1. आइए हम जो लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय खोलें और उसके पहला पद को पढ़ें। Then he said to the disciples, "It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come." फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि टोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। Offenses have caused others to feel betrayed. ठोकर खाना या अपमान करना दूसरों को त्यागने के लिए उन्हें उकसाता है। The closer the relationship, the more severe the offense can be. और जितना रिश्ता करीब होता है उतना ही ज्यादा गंभीर होता है ठोकर खाने की। The pride in an offense will keep anyone from admitting a true condition. और ठोकर खाने की उस घमंड का वजह यह है कि वो किसी बातों को अपनाने और समर्पण करने के लिए नहीं रहते हैं। I want to give you an example in my life about offense. मैं अपने जीवन की उस अनुभव से उदाहरण देना चाहता हूँ वो ठोकर खाने की। In the role of being a pastor in the church, कलीसिया के एक पासवान की कर्तव्य निभाने के द्वारा my children, when they were growing up, they got offended with people who hurt us. और इस दौरान मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे उनके अंदर वो ठोकर खाए कि जैसे लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया उसके द्वारा। Like most parents know, our children will never tell you they are offended. और हमसे बहुत सारे माता पिता जानते हैं कि बहुत से बच्चे अपने माता पिता से नहीं कहते हैं कि उन्होंने ठोकर खाई है या उन्हें अपमान लगा है। Only by God's grace and by the Holy Spirit that I was able to find out this was true for one of my children. और प्रभु के अनुग्रह से ही मुझे पहचानने में प्रभु ने मदद किया कि हमारे बच्चों में से एक बच्चे के अंदर ये सच है। So the devil did all what was possible to keep my children in that offense. और इसीलिए हमने जो भी हमसे हो सका उस सब ने किया ताकि उन्हें उस अपमान और ठोकर खाने से उन्हें बचा सकें। So my dear parents, while you're listening to this message, I want you to consider why your children have left the church. और इसलिए मेरे प्रिय माता पिताओं में आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें क्यों उन्होंने चर्च को छोड़ दिया है। There is some form of offense in their life that has caused them to want to leave the church. किसी न किसी प्रकार का ठोकर उनके अंदर है जिस वजह से उन्होंने कलीसिया को छोड़ने में मजबूर कर दिया है। Use the wisdom of God to expose that offense in your children. आप परमेश्वर की ज्ञान को इस्तेमाल करिए कि उनके जीवन की उस ठोकर की वजह को खुलासा कर सके। This is a good treasure that we know about, और एक अच्छी खजाना है जिसके बारे में हमें जानना है। because then the devil cannot take hold of your children. तब शैतान वो आपको अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। The fourth point is there is a spirit of divination. चौथी बिंदु जादू टोना की आत्मा है। Witchcraft exists widely in our society, although many in this modern society do not believe of its existence. आज के आधुनिक दुनिया में जबकि बहुत सारे लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं फिर भी जादू टोना की आत्माएं बहुत सारे अभी भी है। Have you ever participated in celebrating Halloween? क्या आपने कभी जो है हैलोवीन में भाग लेने की कोशिश किए हैं और उसमें शामिल हुए हैं? Halloween is a celebration of the kingdom of darkness. हैलोवीन जो है अंधकार की राज्य की उत्सव है। It involves wishing harm to those who come under its domain by participating in it. उसमें भाग लेने के द्वारा उसके अधिकार के अधीन आते हैं जिसके लिए नुकसान की आशा करते हैं। It will cause your life to be aligned to the dark side, and the truth of light will be kept
from you. और वो अंधकार के साथ साथ आपको जोड़ देता है और सच्ची ज्योति आपसे दूर किया जाता है। There is always a beginning of correction coming from God. परमेश्वर से सुधार हमारे जीवन में आता है। Our insistence to have our way has affected many people around us in a negative way. हमारे मार्ग पाने की जो आग्रह है वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर एक नकारात्मक असर को ले आया है। But God always gives us the opportunity for repentance and restoration to take place. मगर परमेश्वर हर वक्त वो मौका देता है कि हम उसमें से वापस आएं और मन फिराएं। The glory of the Lord is hidden from the eyes of those filled with pride and offense. जो लोगों के अंदर घमंड और ठोकरों की आत्मा भरी हुई है, उनसे परमेश्वर की महिमा छिपाया गया है। My dear brothers and sisters, I have given you the knowledge of some of the treasures that the enemy has stolen from us. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने जो है कुछ रोशनी आपको या कुछ बुद्धि दिया है जो खजाने शैतान ने हमसे चुरा लिया है। God is revealing all these truths so that we can arise above all forms of darkness. परमेश्वर सारे सत्य हमारे लिए इसलिए प्रकट कर रहे हैं जिससे कि हर प्रकार के अंधकार से हम जाग उठें। Ask the Lord what you should do in your life. आप परमेश्वर से मांगे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहिए, You can live a free life to serve the Lord. जिससे कि आप स्वतंत्र जिंदगी जिएं कि आप परमेश्वर के लिए सेवा कर सकें। Thank you for listening this message today, and we will see you the next time. Until then, God bless you all. इस संदेश को सुनने के लिए आप सबके लिए धन्यवाद और अगले बार मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।